हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम देवजी वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूदान आंदोलन के बारे में। दोस्तों, भूदान आंदोलन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भूदान आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भूदान आंदोलन कब, कहां, क्यों और किसके नेतृत्व में चलाया गया था। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बहुत ही डिटेल से देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भूदान, भू का मतलब होता है दोस्तों भूमि और दान का मतलब दान। इसी दान को भूदान कहा गया और भूदान एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, अर्थात भूदान आंदोलन में बदल गया। दोस्तों, आज के दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं में भूदान आंदोलन से संबंधित यदि प्रश्न पूछ रहे हैं तो भूदान आंदोलन नाम नहीं दिया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर में भूदान आंदोलन के स्थान पर एक नए शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और वह है दोस्तों ग्राम दान। दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भूदान आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको क्या बताना होगा दोस्तों? ग्राम दान। भूदान आंदोलन कहिए चाहे ग्राम दान आंदोलन कहिए, बात एक ही है। दोस्तों, भूदान आंदोलन को ग्रामदान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने किया था। दोस्तों, कौन किया? आचार्य विनोबा भावे। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही है दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। कहने का मतलब भूदान आंदोलन को ग्रामदान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और भारत में इसकी शुरुआत, भारत में इसके जनक किसे माना जाता है? आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन चलाने से पहले, ग्रामदान आंदोलन चलाने से पहले यह महात्मा गांधी के संपर्क में थे। महात्मा गांधी के अत्यधिक समकालीन रहे और इनका जीवन महात्मा गांधी से अत्यंत प्रेरित था। दोस्तों, यह भारत के गरीबी को देख करके बहुत आहत होते थे और इनके सामने बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसके तहत इन्होंने देखा कि भारत के एक बड़ी जनसंख्या के पास तो अपना खुद का जमीन नहीं है और दोस्तों जब जमीन नहीं रहेगा तो उनका खुद का मकान भी नहीं होगा। इस घटनाओं से आचार्य विनोबा भावे बहुत दुखी होते थे और उन्होंने अपने मन ही मन यह प्रण ले लिया कि मैं एक ऐसा आंदोलन चलाऊंगा जिस आंदोलन के अंतर्गत भारत के रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास यदि छत नहीं है तो उनके सिर के ऊपर एक छत का सहारा होगा। दोस्तों, और यह प्रण लेने वाले व्यक्ति कौन है? आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे को ही भारत में भूदान आंदोलन या ग्रामदान आंदोलन का जनक माना जाता है। दोस्तों, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है कि आचार्य विनोबा भावे का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इनका वास्तविक नाम था विनायक नरहरि भावे। क्या है दोस्तों? विनायक नरहरि भावे। दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर, जिसे वीर सावरकर या वीडी सावरकर कहते हैं, वह अलग हैं। यह विनायक नरहरि भावे हैं दोस्तों, जिन्हें हम लोग आचार्य विनोबा भावे के नाम से जानते हैं। ये वही आचार्य विनोबा भावे हैं जिन्होंने भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया था। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे ने भारत के नागरिकों को यह आह्वान किया, यह उद्घोषणा किया कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि किसी के पास ज़्यादा जमीन है, उस जमीन का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं, उस जमीन को भूदान के रूप में, ग्रामदान के रूप में मुझे दे दीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और मैं उस जमीन को ऐसे असहायों को दूंगा जिनके पास ना तो खेती करने का जमीन है और ना ही उनके पास अपना खुद का आवास है। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे के इस अभियान से भारत के लोग बहुत प्रभावित और इनकी मेहनत, इनकी सोच एक दिन रंग लाई।
दोस्तों आचार्य विनोबा भावे को पहला भूदान यानी कि ग्राम दान, कहने का मतलब आचार्य विनोबा भावे को पहला भूदान कब मिला? 18 अप्रैल 1951 को। और दोस्तों यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि भूदान आंदोलन या ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो दोस्तों आपको याद यही तारीख रखना है, 18 अप्रैल 1951। दोस्तों मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उस प्रश्न का उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आचार्य विनोबा भावे को पहला भूदान ग्रामदान 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव में प्राप्त हुआ था दोस्तों। यानी आचार्य विनोबा भावे को प्रथम भूदान या ग्रामदान कब और कहां मिला? तो 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आचार्य विनोबा भावे ही हैं जिन्होंने एक नारा दिया था और वह एक प्रसिद्ध नारा है। उस प्रसिद्ध नारा को परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है और वह नारा है दोस्तों जय जगत। दोस्तों जय जगत का नारा किसने दिया था? तो आप क्या बताएंगे? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था जय जगत। तो दोस्तों मैं आप सभी से एक प्रश्न और पूछ रहा हूं, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। इसके अलावा दोस्तों आचार्य विनोबा भावे ने एक समाज की स्थापना किया। उस समाज का नाम था दोस्तों सर्वोदय समाज। सर्वोदय समाज के संस्थापक कौन है? आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों आचार्य विनोबा भावे से प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी द्वारा चुने गए प्रथम सत्याग्रही कौन थे? कहने का मतलब दोस्तों सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार आचार्य विनोबा भावे के भाव में यह अनुभव किया था कि वास्तव में यदि मैं सत्य के लिए आग्रह करूंगा तो जिस व्यक्ति की मुझे सहायता की जरूरत होगी वह आचार्य विनोबा भावे ही होंगे। तभी तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी द्वारा चुने गए प्रथम सत्याग्रही का नाम क्या था? तो आपको क्या बताना होगा? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ही थे जिन्हें महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार सत्याग्रही के रूप में स्वीकार किया था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों रेमन मैग्सेसे एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध अवार्ड है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको क्या बताना होगा? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। दोस्तों एक और प्रश्न का उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था दोस्तों। और दोस्तों इस पुरस्कार का लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों रेमन मैग्सेसे एक इंसान थे। इंसान क्या, वो एक महान व्यक्ति थे दोस्तों। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। फिलीपींस दोस्तों एशिया महाद्वीप का एक देश है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। तो दोस्तों फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे। और यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों यही है रेमन मैग्सेसे और इनके बगल में है यह आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे दोस्तों फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था दोस्तों भूमि के सुधार में। इन्हीं के याद में दोस्तों उस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है जो व्यक्ति अपना योगदान भूमि के सुधार में लगाया होगा दोस्तों। कहने का मतलब रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसके स्मृति में दिया जाता है? तो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे। दोस्तों रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहेंगे?
तो आपको बताना होगा दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों एक बार हम लोग भूदान आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं दोस्तों, भूदान का मतलब भूमिदान, भूदान को अन्य नाम से जाना जाता है वह है ग्रामदान, भूदान को ग्रामदान के नाम से भी जाना जाता है। भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत भारत में आचार्य विनोबा भावे ने किया था। आचार्य विनोबा भावे का वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे था। आचार्य विनोबा भावे को प्रथम भूदान यानी कि ग्रामदान 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव में प्राप्त हुआ था। दोस्तों जय जगत का नारा किसने दिया है, तो आचार्य विनोबा भावे ने दिया। आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना भी की थी। इसके बाद है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा चुने गए प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आपको बताना होगा आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो आपको बताना होगा आचार्य विनोबा भावे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने भूमि के सुधार में मुख्य भूमिका निभाई, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो अपना योगदान भूमि के सुधार में देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आचार्य विनोबा भावे से जुड़े सभी प्रश्नों को एकदम विस्तृत रूप से देखे हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आप सभी से अलविदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो आप मेरे YouTube चैनल शुभम देवजी वाराणसी को एक बार जरूर सर्च करें, और सर्च करने के बाद दोस्तों वहां पे प्लेलिस्ट्स के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों आपके अपने शुभम देवजी वाराणसी पर सभी विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, स्टैटिक जीके या अन्य। तो आप दोस्तों अपने मन मुताबिक प्लेलिस्ट को टच करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं पहले से ही जिन जिन टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दिया हूं। कृपया अपने मन मुताबिक उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।